जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित बने रहे, यही सुपर वाले से प्रार्थना करता हूँ। शो प्यारे बच्चों, आज अपन लोग इस वीडियो में बात करेंगे। पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 में आपकी क्लास 10th की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर रियल नंबर में पिछली वाली जो एक्सरसाइज 1.1 थी अकॉर्डिंग टू न्यू बुक, ठीक, उसमें मैंने आपको ठीक है लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट वीडियो में कराया था। आज अपन लोग उसी के आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, जिसका नाम है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। इस कॉन्सेप्ट की बात करेंगे आज अपन लोग इस वीडियो के अंदर। फिर अगली वाली वीडियो में वो क्या करना है वो मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, वीडियो को बढ़ाना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आइए बच्चों, प्यारे बच्चों, क्या है टॉपिक हमारा? रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। हालांकि आपने जब क्लास 9th में नंबर सिस्टम का वीडियो पढ़ा था तो वहाँ पर ठीक मैंने आपको बताया था, ठीक, अगर आप मैंने अपने 9th वाले वीडियो में नंबर सिस्टम में जब वहाँ पर आपने 9th में पढ़ के आए होंगे, रैशनल इरेशनल नंबर पढ़ के तो आए होंगे, ठीक है। आज अपन लोग इस वीडियो में बात करेंगे इरेशनल नंबर में, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, ठीक है। और डीपली अगर जाना है तो वो मेरा 9th वाला वीडियो अवश्य देख लीजिएगा, उसमें मैंने प्रॉपर लिंक दिया नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर वॉच कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखिएगा रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। थोड़ा सा जानकारी दे दूँ कि आपका इरेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। इरेशनल नंबर क्या होता है? तो इरेशनल नंबर आपको पता है क्या होता है? नॉट इन द फॉर्म ऑफ, जिसको जैसे इसको हम क्यू डैश से डिनोट करते हैं बेटा। इरेशनल नंबर की बात करें, नॉट इन पी अपॉन क्यू फॉर्म, ठीक है। जिस नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में ना लिखा जा सकते, वही तो है इरेशनल नंबर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बेटा हम एग्जाम्पल लेते हैं तो एग्जाम्पल में बेटा देखिएगा कि ध्यान रखिएगा, इरेशनल नंबर की एक तो पहचान ये है कि इरेशनल नंबर अंडर रूट के अंदर होता है, और अंडर रूट के भी अंदर जो नंबर होंगे वो कैसे होने चाहिए? प्राइम नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अंडर रूट 2, ठीक है, ये एक इरेशनल नंबर है। क्यों? अंडर रूट 2 है, देखिए अंडर रूट के अंदर कैसा है? प्राइम नंबर है, इसलिए ये एक क्या है आपका इरेशनल नंबर है। अंडर रूट 3 भी इरेशनल होगा, क्यों? क्योंकि अंडर रूट 3 के अंदर क्या है? अंडर रूट के अंदर क्या है? प्राइम नंबर है। अंडर रूट 5 भी बेटा आपका क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। अंडर रूट 7 भी बेटा क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। अंडर रूट आपका 11 भी क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। ऐसे करते करते अंडर रूट और भी आगे बढ़ते जाएंगे तो आपका अंडर रूट 11 हो गया इरेशनल नंबर, अंडर रूट 13 हो गया आपका इरेशनल नंबर, इस तरह बढ़ते एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारे आपके इरेशनल नंबर में काउंट होते हैं। लेकिन यही अगर बात कर दी जाए, आप में से कोई ये कहे क्या भैया ये बताइए कि अंडर रूट 4 इरेशनल नंबर होगा? नहीं। क्यों? देखो अंडर रूट 4 है, ठीक है, अंडर रूट 4 है, और अंडर रूट 4 के अंडर रूट 4 का अंडर रूट क्या होता है? 2। ये तो एक रैशनल नंबर में काउंट हुआ, ये इरेशनल नंबर में काउंट नहीं होगा। अगर यही बात करें अंडर रूट 9, क्या ये एक इरेशनल नंबर है? नहीं, क्योंकि 9 का अंडर रूट होता है 3। ये तो एक रैशनल नंबर हुआ, इरेशनल नंबर नहीं हुआ। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी समझ में आ गई होगी। तो अंडर रूट 4, अंडर रूट 9 ये सब क्या हो गया? कर दे। इसी में एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे इसी में हम बात करते हैं अंडर रूट 15। क्या ये बेटा, अब आप कहोगे क्या भैया ये इरेशनल हुआ? बिल्कुल जी हाँ, ये एक इरेशनल नंबर है। अंडर रूट 15 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, एक्सेट्रा। अब आप कहोगे तो ये तो प्राइम तो नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि प्राइम ही हो, ठीक है। लेकिन मोस्टली कंडीशन होती है कि अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर हो तो वो एक इरेशनल नंबर होता है। अगर अंडर रूट के अंदर प्राइम है तो वो तो इरेशनल नंबर है ही, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक। अंडर रूट 15 भी आपका एक इरेशनल नंबर है। अब देखिएगा पाई की जो वैल्यू होती है, ठीक है, पाई की जो बेटा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, जिसको हम लेते हैं बेटा पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम क्या लिखते हैं? लगभग वाली वैल्यू 22/7, ये आपकी रैशनल होती है, ठीक है। जो पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 22/7, ये आपकी रैशनल होती है। बट ये जो पाई होता है ये आपका क्या होता है? ये आपका इरेशनल होता है बेटा। ये कैसा होता है? इरेशनल होता है। पाई के अप्रॉक्सीमेट वैल्यू रैशनल होती है, और जबकि पाई इरेशनल होता है। क्यों इरेशनल होता है बेटा? ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जब पाई की वैल्यू आप देख रहे होगे, और आपको स्क्रीन पर भी यहाँ पर मेरे व्हाइट बोर्ड पर आपकी पाई की वैल्यू दिख रही होगी, ठीक। पाई की वैल्यू इरेशनल क्यों होती है? ये डीपली आपने 9th में पढ़ा होगा, आज मैं थोड़ा मोटा बात करूँगा, ठीक है। तो ऐसी बात जो डेसिमल के बाद रिपीटिंग ना हो, ठीक, रिपीटिंग ना हो, ठीक, ऐसी वैल्यू को क्या बोलते हैं? इरेशनल बोलते हैं। जैसे यहाँ पाई की वैल्यू देख लो 3.141592653538979323, मतलब कहीं पे भी देखो बार बार दोबारा रिपीट हो रहा है। जैसे अगर रिपीटिंग की बात करूँ मैं तो ये हो जाएगा, जैसे मान लीजिए आप 1/3 को डिवाइड कराइए, तो इसकी अगर वैल्यू निकालना चाहें तो 3 से हम डिवाइड करते तो बेटा क्या आता है? पॉइंट लगाया 0, 3 1 जा 3 3 जा 9,
फिर ये करोगे 1 आएगा। एक इस डेसिमल के बदले में एक बार में 0 एक बार 0 बढ़ा सकते हो, ठीक है, एक बार में 1 0, ठीक। 3 3 जा 9, मतलब ये क्या है, बढ़ता जा रहा है। देखो डेसिमल 3 3 इसको करते जाओगे 3 3 3 3 3 3, तो देखो ये डेसिमल के बाद ये पॉइंट के बाद क्या, ये देखो रिपीट कर रहे हैं 3 3 बार बार रिपीट कर रहा है, और ये चीज़ यहाँ पर नंबर में नहीं रिपीट कर रहा है, इसलिए पाई क्या होता है, ये पाई एक इरेशनल नंबर है। बहुत ज़्यादा डीपली में अगर आपको सीखना है तो मेरा 9th वाला वीडियो देखिए, लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो उस पर जाकर आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको अच्छी जानकारी मिल जाएगी। तो ये इरेशनल होता है, ठीक है, समझ में ये इरेशनल होती है, ठीक। तो पाई की वैल्यू और इस तरह की कोई वैल्यू है। अब ये वाली देखिए बेटा, ये वाली वैल्यू 0.101110 11110 11110 1111110, फिर इसी तरह आगे बढ़ाते जाए तो ये 5 टाइम 1 हो गया, अब 6 टाइम 1 1 2 3 4 5 6 फिर 0 1 2 3 4 5 6 7 फिर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर 0, ऐसे बढ़ते 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 ये आगे बढ़ता जाएगा। तो क्या कभी कहीं रिपीट करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपका एक इरेशनल नंबर में काउंट होगा। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको बिंदास तरीके से समझ में आ गई होगी। अब एक चीज़ और बता दें आपको, ठीक, आप कहोगे कि ये 1 1 1 1 ये रिपीट कर रहा है, ठीक है। देखो ये 1 यहाँ 1 बार है, ये 1 यहाँ 2 बार है, ये 1 यहाँ 3 बार, ये 1 यहाँ 3 बार है, 4 बार, ये 1 यहाँ 5 बार, ये 1 यहाँ 6 बार, ये 1 यहाँ 7 बार, यहाँ ये 1 यहाँ 8 बार, मतलब जैसे यहाँ 1 2 बार है तो क्या कहीं 2 बार रिपीट हो रहा है, नहीं, ठीक, नहीं रिपीट हो रहा है। अब आप कहोगे कि भैया ये 0 है, जैसे ये वैल्यू हो गई, ये 1 0 10, ये 1 1 0, ये मतलब इसको साथ में लेके कोई क्या दोबारा रिपीट कर रहा है, जिसके 1 0, क्या 1 0 कहीं रिपीट कर रहा है, नहीं। 110, क्या 110 कहीं रिपीट कर रहा है, नहीं। 1000, ये हो गया 1110, क्या 1110 कहीं रिपीट कर रहा है, नहीं। क्या ये वैल्यू बार बार कहीं रिपीट कर रही है, नहीं। क्या ये वैल्यू कहीं रिपीट कर रही है, क्या ये वैल्यू बार बार कहीं, क्या ये वैल्यू या ये वैल्यू कहीं बार बार रिपीट कर रहे हैं, नहीं। तो ये कैसा होगा, ये एक इरेशनल नंबर में काउंट होता है। समझ में आई या नहीं बात, बिंदास तरीके से। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर न तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बंधुओं दोस्तों मित्रों को शेयर करो अभी जल्दी से, ठीक है। अब आपको कहोगे भैया इसको समझाने की इतना पुदीना बोलने की क्या आवश्यकता है, ठीक। हमें तो वो कराइए कि √2 प्रूविंग कराइए कि √2 इरेशनल है, बेटा पहले ये बता दें समझाने के लिए इसलिए आवश्यक है कि आपके बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है, ध्यान रखना, इससे 1 मार्क्स कभी कभी 2 से 3 नंबर में MCQ में ये क्वेश्चन दे दिया जाता है। हालांकि वो सीरीज़ मैं कराऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की MCQ की सीरीज़ मैं अवश्य कराऊंगा, जैसे चैप्टर वाइज कराता जाऊँगा। उसका भी लिंक जल्दी ही आपको, उसके भी वीडियोज़ आपको मिलना स्टार्ट होंगे। तो इतना तो समझ में आप लोगों को आ गया होगा, ठीक है। अब इसी पे बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट और है इरेशनल नंबर के, ठीक है, वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इरेशनल नंबर की, वो और सीख लीजिए, ठीक है। क्योंकि भाई मैं करा इसलिए रहा हूँ क्योंकि MCQ में आपके 2 से 3 नंबर में ये आपके क्वेश्चन आते हैं, इसलिए करा रहा हूँ, ठीक है। आई बात समझ में, तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं। देखो ज़्यादा डीपली मैं इसके अंदर नहीं गया कि अगर आपको बहुत ज़्यादा डीपली में सीखना है, ठीक, तो आप मेरा क्लास 9th वाला वीडियो देख लो, वहाँ पर मैंने समझाया अच्छे से, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ से जाकर आप वॉच कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। अब आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं, ठीक है बेटा। सो प्यारे बच्चों, अभी तक मैंने आपको इरेशनल के बारे में जानकारी दी कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। अब उससे जुड़ी कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो कि सीखना आपके लिए बहुत अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि इससे MCQ में 1 से 2 नंबर, कभी कभी 3 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं MCQ में, ठीक है। तब बच्चे क्या हो जाते हैं, बौखला जाते हैं कि भैया अब इसको कैसे करा जाए, इसलिए इसको सीखना आवश्यक है, ठीक है। आइए ध्यान से समझिएगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ इरेशनल नंबर। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इरेशनल नंबर की। सबसे पहली बात करें कि इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, अगर 2 इरेशनल नंबर लिए जाए और उन दोनों को ऐड किया जाए तो उनसे इरेशनल नंबर भी मिल सकता है और रैशनल नंबर भी मिल सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये बड़ा हमने लिया है 2 इरेशनल नंबर, एक 3 + √2, एक 2 + √2। अगर इनको ऐड करते हैं 3 + √2, कॉमा की जगह +2 + √2, ठीक। सो बेटा ये हो जाएगा 3 और +2 एक साथ लिख लिया, √2 और +√2 एक साथ लिख लिया, तो 3 और +2 कितना होता है 5, और √2 ये 2 √2 है तो 2 √2। तो इससे मिला हुआ नंबर ये क्या होता है, ये आपका इरेशनल नंबर है। ये क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। ये जो मिला हुआ है, ठीक। तो अगर और इरेशनल नंबर में कोई भी नंबर ऐड करोगे तो उससे मिलने वाला नंबर हमेशा इरेशनल नंबर ही होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक। अब यही बात करें सेकंड एग्जांपल की, तो अगर इरेशनल नंबर, देखिए कुछ एग्जांपल ऐसे भी आ जाते हैं, जैसे मान लो इन्हीं ये 2 एग्जांपल ले लिए, कॉमा की जगह प्लस कर दो,
2 माइनस अंडर रूट 3, तो माइनस का अंडर रूट 3 प्लस का अंडर रूट 3 बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो 2 + 2 कितना होता है 4, और 4 एक इरेशनल नंबर नहीं है बल्कि रैशनल नंबर है। ठीक, तो इस तरह से अगर एग्जाम में MCQ में टाइम में क्वेश्चन आ जाता है, हालांकि मैं इंपॉर्टेंट जब क्वेश्चन वाली सीरीज यूट्यूब पे चलाऊंगा, ठीक, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा सॉल्व भी, लेकिन अगर आ जाता तो उम्मीद करता आप कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाला प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। अब सेकंड प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, अगर दो इरेशनल नंबर को माइनस करोगे तो उससे इरेशनल और रैशनल दोनों नंबर मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले की अगर बात करें, ये वाला हो गया आपका रैशनल नंबर। ठीक, अब आइए ध्यान समझते हैं, अब इसकी बात करते हैं। ये जो नंबर है बेटा, ठीक है, ये है आपका, इन दोनों नंबर को माइनस करते हैं, ये इरेशनल 3 + √2 एक ये इरेशनल है, और 2 + √2 एक ये इरेशनल नंबर है बेटा। चलिए माइनस करते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा 3 + √2 माइनस माइनस होगा तो इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस का 2 माइनस प्लस माइनस √2, तो देखो बेटा माइनस का √2 प्लस का √2 कैंसिल हो गया बेटा, और ये क्या हो जाएगा 3 - 2, और 3 - 2 क्या होता है 1, और 1 एक इरेशनल नहीं बल्कि रैशनल नंबर है, इसलिए ये वाला ये क्या हो गया, इसको जब सॉल्व करते हैं तो इससे क्या आ जाता है हमारा रैशनल नंबर मिलता है। यही अगर बात करें सेकंड एग्जाम्पल में, तो सेकंड एग्जांपल में माइनस करके देखते हैं बेटा, 2 + √3 एक ये इरेशनल नंबर है, और 2 - 3 एक ये 2 - √3 ये एक इरेशनल नंबर है बेटा। ध्यान रखना, अगर किसी इरेशनल नंबर में कोई नंबर ऐड करोगे, कोई भी अगर किसी इरेशनल नंबर में कोई भी रैशनल नंबर ऐड किया जाएगा, ठीक, तो वो हमेशा इरेशनल होता है। अगर किसी इरेशनल नंबर में कोई भी रैशनल या इरेशनल नंबर क्या करे सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, तो वो हमेशा क्या होगा आपका, ये होगा क्या इरेशनल नंबर होता है। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसको आप सब्ट्रैक्ट करते थे 2 + √3, फिर माइनस, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस √3। देखिए बेटा माइनस का 2 प्लस का 2 बेटा कैंसिल होगा, एक √3 एक √3 कितना हो जाएगा 2 √3। अब देखिए किसी इरेशनल नंबर √3 एक इरेशनल नंबर है, अगर किसी इरेशनल नंबर में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो वो हमेशा इरेशनल नंबर ही बनाता है। तो ये हो गई सेकंड प्रॉपर्टी। उम्मीद करता हूँ आपको बिंदास तरीके से दोनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ठीक, फिर आगे कुछ और प्रॉपर्टीज है इसकी और बात कर लेते हैं। सो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको इरेशनल नंबर की जो पिछले पहली और दूसरी प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। अब अपन लोग तीसरी और चौथी प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं बेटा। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है इरेशनल नंबर की, अगर दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई कराया जाए, पहला इरेशनल नंबर दूसरा नंबर, तो उससे जब मल्टीप्लाई करने के बाद है तो इरेशनल भी आ सकता है और रैशनल भी आ सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे पहला ये लिया हमने, ठीक, आपको पता है 2 × √3, ठीक है, इंटू √2। ठीक है, अब आपने ये 9th में प्रॉपर्टी पढ़ी थी ये, क्योंकि अगर ऐसा कोई नंबर एक में √m इंटू √n है तो उसमें क्या हो जाता था, दो अलग अलग अंडर के अंदर जो नंबर है उनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता था। तो ये हो जाता था बेटा 2 × √3 × 2, तो ये हो जाएगा बेटा 2 √6। ये जो नंबर आया ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इरेशनल नंबर में अगर किसी नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो वो पूरा इरेशनल नंबर होता है। ये हो गया पहला एग्जाम्पल। ठीक, अब ये आइए, क्या ये एक रैशनल, ये तो ये वाला जो पहला वाला हो गया ये तो बेटा आपका इरेशनल हो गया। अब सेकंड वाला चेक करते हैं, सेकंड वाला इरेशनल है या रैशनल है। तो आपको पता है जब भी सेम अंडर रूट का मल्टीप्लाई होता है बेटा तो क्या हो जाता है 3 हो जाता है, अंडर रूट दोनों साइड जाता है और अंदर वाला नंबर एक बार बाहर आ जाता है, तो 3 × 2 = 6 हो गया। और ये जो 6 है ये क्या है बेटा, ये एक रैशनल नंबर है। उम्मीद करता हूँ ये जो थर्ड वाली प्रॉपर्टी है बिंदास तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। अब ये फोर्थ वाली प्रॉपर्टी क्या करती है, अगर दो इरेशनल नंबर का डिवाइड किया जाए, पहला इरेशनल नंबर दूसरा नंबर इरेशनल नंबर डिवाइड करा जाए तो उससे मिलने वाला नंबर इरेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस टाइप का है। अब आपको पता है ये √15 इधर वाला नंबर ऊपर लिखा था और इधर वाला नंबर नीचे लिखा था। 9th में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर √m/√n ऐसा कुछ हो तो m/n आ जाता, ये दोनों ही नंबर अंडर रूट के अंदर आ जाते हैं बेटा। तो ये हो जाएगा 15/5 अंदर आ जाएगा, 15 से इसको डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा बेटा √3, और √3 ये क्या है बेटा इरेशनल नंबर है। अब आइए सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। ठीक है, सेकंड एग्जांपल में बात करते हैं बेटा, ये है √12, इधर वाला नंबर ऊपर लिखा आता है और इधर वाला नंबर नीचे यानी डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। इसका अंडर रूट अगर बेटा निकालें तो इसका अंडर रूट क्या होता है, देखिए 12 का अंडर रूट अगर बेटा बात करें 12 के अंडर रूट की तो ये क्या हो जाएगा बेटा 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6 एंड 3 × 1 = 3। तो ये हो जाएगा बेटा 12 के फैक्टर्स क्या हो गया 2 × 3 होल अपॉन द √3। अब देखिए बेटा ये 2 है, 2 का पेयर एक बार बनना है तो इसको एक बार बाहर निकाल लेते हैं, और देखिए जिसका पेयर बनना है उसको एक ही बार बाहर निकाला जाता है, 3 का पेयर नहीं बनना उसको अंदर रहने दीजिए। और नीचे क्या है √3 है, √3 से √3 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 2, और 2 एक इरेशनल नंबर नहीं बल्कि क्या है रैशनल नंबर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रॉपर्टी नंबर 3 और प्रॉपर्टी नंबर 4 बिंदास तरीके से इरेशनल नंबर की समझ में आ गई होगी। अब आइए कुछ एक दो और प्रॉपर्टी है उसकी बात करते हैं, फिर गेम खल्लास करते हैं। ठीक है, तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं बेटा।
सो प्यारे बच्चों, अभी तक आपको इरेशनल की प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी नंबर 3 और 4 बिंदास तरीके से समझ में आई होगी। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 और 6 की बात कर लेते हैं बेटा, ठीक है। तो अब देखिए, अब आप कहोगे भैया इसका पढ़ाने का क्या फ़ायदा है, तो बेटा MCQ में आ सकता है, ठीक है। और आता भी, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अनसॉल्व उठा के अपना देख लो, या क्वेश्चन बैंक में देख लो, आपके जो MCQ वाले क्वेश्चन है उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि इरेशनल नंबर आपका, ये इरेशनल नंबर जो है वो आपका सिलेबस में है, इससे मतलब इरेशनल नंबर से रिलेटेड टॉपिक एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब वहाँ एग्जाम में बैठे, एग्जाम सेंटर में बैठे, आप ये तो नहीं कह सकते सर ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इरेशनल नंबर है तो ये सिलेबस में है बेटा, ठीक है। आइए ध्यान से समझिएगा। फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर दोनों को ऐड किया जाए तो उससे केवल और केवल इरेशनल नंबर ही बेटा मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए बेटा, एक रैशनल नंबर 5 है, कॉमा की जगह प्लस करो, और एक इरेशनल नंबर √2 है, तो जब इनको ऐड करोगे तो मिलने वाला नंबर क्या होगा, इरेशनल ही होगा, ठीक है। अब आइए फिफ्थ वाली बिंदास तरीके से आपको समझ में आ गई होगी बेटा। अब आइए नेक्स्ट बात करते हैं 6 वाले की। अगर एक इरेशनल नंबर दे, ठीक, इरेशनल नहीं, यहाँ बेटा ये रैशनल कर दीजिए, यहाँ क्या कर दीजिए, रैशनल। अगर एक रैशनल नंबर ले और माइनस करे इरेशनल नंबर से, तो उससे जो नंबर मिलेगा वो इरेशनल नंबर ही होता है। फॉर एग्जांपल बेटा देखो, माइनस का 8 और माइनस करेंगे एक इरेशनल नंबर को, तो इससे ये जो नंबर मिलेगा वो क्या होगा, इरेशनल ही होगा। उम्मीद करता हूँ बिंदास तरीके से आपको फिफ्थ और सिक्स प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी बेटा, ठीक है। तो ये हम मैं इसीलिए कराऊंगा ताकि आपको MCQ में किसी भी टाइप के बेटा क्वेश्चन मिल जाए तो आपको घबराहट वहाँ से ना हो। तो बेटा ये अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं, अभी जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सो प्यारे बच्चों, आइए लास्ट 2 प्रॉपर्टी और बती हैं, प्रॉपर्टी नंबर 7 और प्रॉपर्टी नंबर 8, इनकी और बात कर लेते हैं। चलिए बच्चों, ठीक, 7th प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है, अगर एक नॉन जीरो रैशनल नंबर लिया जाए, ठीक है, नॉन जीरो का मतलब है जीरो ना हो, ठीक है, रैशनल नंबर जो हो वो जीरो ना हो, बाकी नॉन जीरो का मतलब है जीरो को छोड़कर, ठीक। एक नॉन जीरो रैशनल नंबर लिया गया जो कि 3 और इनटू और इरेशनल नंबर कोई लिया गया, ठीक, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो आने वाला नंबर इरेशनल नंबर ही होगा। एक नॉन जीरो इरेशनल नंबर लिया जाए और एक इरेशनल नंबर लिया, एक नॉन जीरो इरेशनल नंबर लिया जाए और एक इरेशनल नंबर दिया जाए और उनका मल्टीप्लाई करा जाए 3 कॉमा की जगह मल्टीप्लाई, तो ये जो नंबर बनता है वो भी आपका इरेशनल होता है, ठीक है। 7th प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। अब 8th वाली की बात करते हैं। अगर कोई एक नॉन जीरो रैशनल नंबर लिया जाए, जो कि मैंने -5 लिया है, अगर उसको एक इरेशनल नंबर से डिवाइड कराया जाए तो आने वाला नंबर इरेशनल नंबर ही होता है। यानी कि अगर -5 को बेटा पाई से डिवाइड करेंगे तो ये जो नंबर बना है ये एक इरेशनल नंबर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको बिंदास तरीके से जो है प्रॉपर्टीज है इरेशनल नंबर की वो समझ में आ गई होगी। बस एक थ्योरम और बची है, ठीक, जिसके बेस पर हम लोग √2 को, √3 को, √7 को, √5 को इनको प्रूव करेंगे कि ये एक इरेशनल नंबर है। उसको और देख लीजिए, बस वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपके एग्जाम में 2 नंबर में भी पूछी जाती है, 4 नंबर में भी पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं बेटा। सो प्यारे बच्चों, आइए आज के इस वीडियो के लास्ट टॉपिक की बात करते हैं। एक थ्योरम है 1.3 जो कि आपके NCERT के थ्योरम है। सो समझते हैं क्या कहती है थ्योरम, ठीक है, इरेशनल नंबर के फॉर्म। देखिए, लेट P भी है प्राइम नंबर, ठीक है। एक यहाँ पे बेटा ये जो है P है, ये एक P क्या है, ये P एक प्राइम नंबर है बेटा, ठीक है। P भी है, लेट P भी है प्राइम नंबर इफ़ P डिवाइड्स A²। अगर P एक प्राइम नंबर है और वो प्राइम नंबर अगर A² कोई नंबर है उसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन P डिवाइड्स A, तो वो प्राइम नंबर उस A नंबर को भी डिवाइड करेगा। वेयर A के बारे में इन्फॉर्मेशन दिए, A इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। आपको पता है इंटीजर क्या होता है, इंटीजर को Z से डिनोट करते हैं। इंटीजर के अंदर आता है 0 +-1 +-2 प्लस का 3 माइनस का 3 भी आता है, प्लस का 4 माइनस का 4 भी आता है, ये सब इंटीजर के अंदर आता है। अगर हम बात करें पॉजिटिव इंटीजर मतलब प्लस वाले नंबर, 0 को छोड़कर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ये होते हैं आपके पॉजिटिव इंटीजर। और जेड माइनस क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर, -1 -2 -3 -4 ये नेगेटिव इंटीजर होते हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम वाला वीडियो आपने देखा होगा मेरा, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर कह रहा है, यहाँ जो नंबर लिया जाएगा वो पॉजिटिव इंटीजर लिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ठीक। फॉर एग्जाम्पल के 1-2 एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं बेटा। ये कह रहे हैं कि मान लो कोई एक नंबर लिया हमने, ठीक है, कोई A नंबर लो बेटा, A कोई नंबर ले लो बेटा, A कोई नंबर ले लिया हमने, मान लिया पॉजिटिव इंटीजर लिया है 2, A कोई नंबर लिया है 2, पॉजिटिव इंटीजर है 2, ठीक। और A² ले लो, A² का मतलब है इसी नंबर 2 का क्या कर दो बेटा, स्क्वायर कर दो, तो क्या आता है बेटा 4, A² आया हमारा 4, ठीक है, ये 4 आ गया बेटा, ठीक। तो ये कह रहे हैं कि P एक कोई बेटा प्राइम नंबर है, P एक कोई प्राइम नंबर है। अगर P
ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, जो प्राइम नंबर है वो अगर ए स्क्वायर वाले को डिवाइड करता है, ए स्क्वायर बेटा कितना है 4, अब प्राइम नंबर मान लो हमने लिया 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड करता है 2 को, तो ये कह रहा है यही प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर इस ए स्क्वायर मतलब 4 को डिवाइड कर रहा है, यही प्राइम नंबर जो ए वैल्यू लिए 2 उसको भी डिवाइड करेगा। बिल्कुल बात सही है, ठीक है। नहीं समझ में आया, एक और एग्जाम्पल समझते हैं। सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक कोई पॉजिटिव इंटीजर लिया हमने 3, ठीक है, और इसका स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे तो बेटा मतलब क्या हो गया 3 का स्क्वायर मीन्स 9 आएगा बेटा। तो यहाँ पर कह रहे हैं ए स्क्वायर अगर प्राइम नंबर से डिविजिबल है, अब देखो ये 9 किस प्राइम नंबर से डिविजिबल है 3 से, ठीक है 3 से। अब यहाँ प्राइम नंबर का मतलब 2 ही नहीं है, ठीक है 3 भी हो सकता है, ठीक है। तो जो मतलब जिस प्राइम नंबर से ये नंबर ए स्क्वायर डिविजिबल हो, तो वही कह रहे हैं कि इसी प्राइम नंबर से वो ए भी डिविजिबल होगा, इसी प्राइम नंबर से जो विदाउट स्क्वायर वाला नंबर है मतलब 3 ये डिविजिबल होगा। बिल्कुल बात सही है। ना समझ में आया तो एक लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो ए कोई हमने पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं, मे बी 5 ले लेते हैं बेटा, ठीक है। तो ए स्क्वायर अगर बेटा करते हैं तो ए स्क्वायर का मतलब कितना आएगा 25 आएगा बेटा। तो वही कह रहे अगर ए स्क्वायर प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो देखो ए स्क्वायर क्या है 25 किस प्राइम नंबर से डिविजिबल है 5 से, ठीक है 5 से डिविजिबल है। तो कह रहे हैं बेटा ये ए वाला जो नंबर केवल आपने लिया है वो इसी प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। ए क्या लिया 5, वो इस प्राइम नंबर 5 से डिविजिबल है। बिल्कुल बात सही है, यही ये थ्योरम कहती है, ठीक है। इस थ्योरम का यूज़ जब हम लोग √2, √3, √5, √7 जो ये इरेशनल नंबर है इनको प्रूव में करेंगे तो इस थ्योरम का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये थ्योरम समझ में आ गई होगी बिंदास तरीके से। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ बेटा। सो प्यारे बच्चों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अपन लोग एक्सरसाइज 1.2, ठीक है, जो कि जिसमें √2, √3, √4, √5, √3, √2, √5, √7 ये इनको रेशनल नंबर को रेशनल नंबर में प्रूव करना है। तो अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों। आप सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय, टाटा।